हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। एक युवा जब कविता कहता है या लिखता है, और खासकर वो युवा जो मात्र भारत का नागरिक ही नहीं बल्कि भारत की रक्षा करने वाली सेना का हिस्सा भी रहा हो, तो उसकी कविता में गहराई की अपेक्षा कुछ ज्यादा की जा सकती है। आज हम आपको एक ऐसे ही युवा आदर्श सिंह निखिल की कविताएं सुनवाने जा रहे हैं, जो सेना से सेवानिवृत्त हैं और समाज को देखने का उनका अपना दृष्टिकोण है। आइए सुने उनकी कविताएं और विचार करें। मेरा पहला गीत, जिसका शीर्षक है शांत रहना चाहता हूँ। दूर तक निस्सार कोलाहल घना है, युद्ध भीतर एक खुद से ही ठना है। इस समर में नीतिगत सिद्धांत रहना चाहता हूँ, उठ रहे हर शोरगुल में शांत रहना चाहता हूँ। आज का यह दौर है अभिव्यक्तियों का, प्रश्नवाचक मूढ़ कलुषित शक्तियों का। ढोंग में लिपटी हुई संवेदनाएं, जब मुखौटों में छिपी अभिव्यंजनाएं, तब समय का अनसुना दृष्टांत रहना चाहता हूँ, उठ रहे हर शोरगुल में शांत रहना चाहता हूँ। द्वेष छल से पाशविक गठजोड़ है अब, आदमी की आदमी से होड़ है अब। भ्रम निगाहों पर बना पर्दा पड़ा है, धर्म जब पाताल तक गहरा गड़ा है। भूल सब कुछ अंत तक संभ्रांत रहना चाहता हूँ, उठ रहे हर शोरगुल में शांत रहना चाहता हूँ। मेरा दूसरा गीत, जिसका शीर्षक है मत जगाओ मान जाओ। मैं अभी तक नींद में हूँ, मत जगाओ मान जाओ। मैं अभी तक नींद में हूँ, मत जगाओ मान जाओ। क्या करूँगा देखकर विद्रूप होता आदमी। सील जाएंगे नयन द्वय देख नैनों की नमी। स्वप्न पलने दो अभी सच मत दिखाओ, मान जाओ मत जगाओ। यह कपोती भ्रम न टूटे, ठीक है सब बोलकर। क्या मिलेगा तोड़कर भ्रम और आंखें खोलकर। सामने यदि है शिकारी तो बचाओ, मान जाओ मत जगाओ। मैं अभी तक नींद में हूँ। मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है मुट्ठी की रेत। मुट्ठी में कुछ रेत फंसी है, बाकी छूट गई। कस्तूरी जैसे व्याकुल हिरना की छूट गई। अल्हड़ बचपन बीत गया, मन रीत गया है। सपनों के हठ आवारापन जीत गया है। जीवन की इस जीत हार में हारा मन, टूटा बिखरा सहमा सा बेचारा मन। बेबस मन की चंचलता चालाकी छूट गई। कस्तूरी जैसे व्याकुल हिरना की छूट गई। यौवन के कुछ पल पाए कुछ हल पाए हैं, 100 बार गिरे तब जाकर चल पाए हैं। अब अनुभव के सार संभाले जाता हूँ, ढीठ हुआ अपना अतीत झुठलाता हूँ। कल में उलझे रहे आज एकांकी छूट गई। कस्तूरी जैसे व्याकुल हिरना की छूट गई। जीवन का कुछ सार न पाए हार न पाए, सब कुछ छूटा बस इस मैं को मार न पाए। तट पर रेत बटोरी मिथ्या क्या करते, कब कैसे किस हेतु और क्या क्या करते। प्रश्न अधूरे रहे आस आशा की छूट गई। कस्तूरी जैसे व्याकुल हिरना की छूट गई। मुट्ठी में कुछ रेत फंसी है, बाकी छूट गई। मेरा अगला गीत है पात्रता। धन धान्य मान सम्मान सिद्धि, अति नेह ज्ञान अथवा प्रसिद्धि, यदि लब्ध कुपात्रों को होंगे परिणाम भयानक ही होंगे। पात्रता समय की प्रथम शर्त, अनिवार्य चिरंतन से सजीव। पात्रता धार्यता का प्रमाण, आलोक लोक की सुदृढ़ नींव। टूटे तारों का चिरवंदन, या तम का तामस अभिनंदन। निष्प्राण निशा का कटुक्रंदन, विस्प्राय कथानक ही होंगे परिणाम भयानक ही होंगे। जगती के माया जाल विकट, पात्रता संतुलन की प्रतीक। दाहक दुर्दस्यु कुपात्रों को पात्रता शक्तिमय अम्बरीक।
कांटों को मधुमय मदिर गंध, पतझारों के स्वप्निल प्रबंध, दुर्दिन से निश्चय कटुक बंध, सचमान अचानक ही होंगे, परिणाम भयानक ही होंगे। गांडीव दुशासन के कर में इंगित भविष्य का दुराचार, गांडीव दुशासन के कर में इंगित भविष्य का दुराचार, भस्मासुर धारित अतुल शक्ति, भावी विपत्ति का समाचार। जीवन का इतना सार मात्र, शोभती शक्ति पाकर सुपात्र, वर्णन करते सब धर्मशास्त्र, सन्निहित प्रमाणक ही होंगे, परिणाम भयानक ही होंगे। धन धान मान सम्मान सिद्धि, अतिनेह ज्ञान अथवा प्रसिद्धि, यदि लब्ध कुपात्रों को होंगे, परिणाम भयानक ही होंगे। एक गीत का शीर्षक है दीवारों के कान। क्या लगता है दीवारों के होते होंगे कान? क्या लगता है दीवारों के होते होंगे कान? और अगर होते भी होंगे वह कैसे बोलेंगी? और अगर होते भी होंगे वह कैसे बोलेंगी? बिन मुख जिह्वा वे रहस्य को किस विधि से खोलेंगी? बिन आँखों के कैसे आखिर वे लेंगी पहचान? क्या लगता है दीवारों के होते होंगे कान? क्या लगता है दीवारों के होते होंगे कान? कितना इन पर दर्द उड़ेला, कितना इन पर दर्द उड़ेला, कितना मारा पीटा, कितना इन पर दर्द उड़ेला, कितना मारा पीटा, इन्हें पढ़ाया ABCD अल्फा बीटा थीटा। कितना इन पर दर्द उड़ेला, कितना मारा पीटा, इन्हें पढ़ाया ABCD अल्फा बीटा थीटा। गीत अधूरे इन्हें सुनाएं, इनको अपना मान। आप न अपना मुंह खोलो, ये हरदम मौन रहेंगी, आप खुले तो प्रतिध्वनि देकर सब कुछ चीख कहेंगी। आप खुले तो प्रतिध्वनि देकर सब कुछ चीख कहेंगी। यहाँ आपकी विश्वसता की होनी है पहचान, यहाँ आपकी विश्वसता की होनी है पहचान। क्या लगता है दीवारों के होते होंगे कान? क्या लगता है दीवारों के होते होंगे कान? मेरा अंतिम गीत जो आज मैं पढ़ रहा हूँ, स्वतंत्रता। स्व की संकुचित परिभाषा ने स्वतंत्रता के आशय बदले। स्व की संकुचित परिभाषा ने स्वतंत्रता के आशय बदले। क्रांतिकारियों के शोणित से सिंचित पोषित यह स्वतंत्रता, शताब्दियों के संघर्षों में जैसी घोषित यह स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता एक अघोषित संधि पत्र है प्रति जनमन का, राष्ट्र धर्म के लिए हमारी एक निष्ठ निस्वार्थ लगन का। पहन आधुनिकता का जामा, सच है किंतु महाशय बदले। स्व की संकुचित परिभाषा ने स्वतंत्रता के आशय बदले। अधिकारों की प्यास बढ़ाकर सूखी कर्तव्यों की नदियाँ, अधिकारों की प्यास बढ़ाकर सूखी कर्तव्यों की नदियाँ। शासन पर आरोप लगाते अनुशासन की उखड़ी बखिया। मैं के पार दृष्टि जाती तो दिखती देश लोक की पीड़ा। तब उज्जवल भविष्य का कांधे उठा सहज चल देते बीड़ा। लेकिन अंधी दौड़ दौड़ते भ्रमवश भटके साशय बदले। स्वतंत्रता के आशय बदले स्व की संकुचित परिभाषा ने। राष्ट्र न केवल सीमाओं में घिरा क्षेत्रफल ही होता है, प्रेम भरे बंधुत्व भाव का सदचित रूप यही होता है। समता मूलक बढ़े कदम ही नियत प्रगति के ज्ञापक होंगे। समता मूलक बढ़े कदम ही नियत प्रगति के ज्ञापक होंगे। स्वार्थ परक भ्रामक विकास कल लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होंगे। सिंधु सदृश यह राष्ट्र भाव क्यों सिमटे बने जलाशय बदले। स्व की संकुचित परिभाषा ने स्वतंत्रता के आशय बदले। श्रोता, अभी आप आदर्श सिंह निखिल की कविताएं सुन रहे थे। इन कविताओं के बारे में आपके अंदर क्या विचार उठे, आप हमें अवश्य बताएं। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।